तो हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी के चैनल होमकमिंग स्टूडियोज में। तो आज का टॉपिक उससे पहले ग्रेट थैंक्स एंड शाउट आउट टू मूवीकॉन। और इनका कमेंट कुछ ज़्यादा अलग था, मतलब हाइपर स्पेस एंड सेलेस्टियल्स के बीच जो कनेक्शन है वो मैं बताऊंगा, आखिर है या नहीं किया है वो मैं बताऊंगा। तो सेलेस्टियल्स का ओरिजिन कौन नहीं जानता, सभी जानते हैं। मतलब उनका जो ओरिजिन है थोड़ा मतलब धुएं में है, मतलब क्या होगा, थोड़ा सीक्रेट है। पर हम जो जानते हैं वो है कि सेलेस्टियल्स का जन्म हुआ था फ्रॉम द फर्स्ट फर्मामेंट। और फर्स्ट फर्मामेंट ने इन सारे सेलेस्टियल्स को बनाया था। फिर इन सेलेस्टियल्स के बीच और फर्स्ट फर्मामेंट के बीच एक फाइट हुआ, वहाँ से सेलेस्टियल्स हार गए कुछ सेलेस्टियल्स, और वही सेलेस्टियल्स अलग अलग यूनिवर्स में चले गए। पर हाइपर स्पेस जो ये चीज़ है, मार्वल में इसको लेके बहुत ही ज़्यादा कम बात हुआ है। और अगर हम किसी जगह पे किसी भी वेब पेज या फिर वेबसाइट पे सर्च करेंगे तो इसके बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन कुछ है नहीं। जो है वो मैं एकदम शॉर्ट डिस्क्रिप्टिव वे में बता देता हूँ। तो हाइपर स्पेस एक्चुअली एक डिमेंशन है जो कि अर्थ से काफ़ी ज़्यादा अलग है, पर अर्थ से एक्सेसिबल है। मतलब अर्थ से हाइपर स्पेस को एक्सेस किया जा सकता है थ्रू द नेक्सस। अब नेक्सस क्या है? नेक्सस एक पाथ है, जो पाथ बाकी के सारे रियलम्स या फिर रियलिटी को एक साथ जोड़ते हैं, या फिर बाकी जो डिमेंशंस है उन सारे को एक साथ जोड़े रखते हैं, एक रास्ता। ठीक है, तो इसी की वजह से अर्थ से हाइपर स्पेस का जो डिस्टेंस है वो एक्सेसिबल है। पर यहाँ पे अर्थ के जो फिजिकल स्टेट्स या फिर फिजिकल लॉज है उनसे काफ़ी ज़्यादा अलग है हाइपर स्पेस के लॉज। तो हाइपर स्पेस में क्या होता है, जैसे कि फॉर एग्जांपल हाइपर स्पेस में लाइट से भी ज़्यादा स्पीड से ट्रैवल करना पॉसिबल है। प्लस हाइपर स्पेस में किसी भी दो पॉइंट के बीच जो डिस्टेंस है वो काफ़ी ज़्यादा शॉर्ट है। इसीलिए हाइपर स्पेस में अगर हम ट्रैवल करेंगे एक पॉइंट से किसी एक पॉइंट तक, तो जो डिस्टेंस है वो काफ़ी कम होगा और काफ़ी जल्दी हम लोग वो कवर कर सकते हैं। इसके अलावा हाइपर स्पेस को सब स्पेस भी कहा जाता है। अभी बहुत लोग ये हाइपर स्पेस या फिर सब स्पेस को नेगेटिव जोन से कंपेयर करते हैं या फिर इसको नेगेटिव जोन बुलाता है। हालांकि ये ठीक नहीं है, नेगेटिव जोन अलग है भाई और हाइपर स्पेस अलग है। और सेलेस्टियल्स के साथ इनका जो कनेक्शन है वो मैं बताता हूँ कि एक्चुअली अकॉर्डिंग टू मेनी साइंटिस्ट ये माना जाता है कि सेलेस्टियल्स का घर ही है हाइपर स्पेस, यानी कि हाइपर स्पेस में सेलेस्टियल्स रहता है। और अगर हम ये मान लें कि हाइपर स्पेस में सेलेस्टियल्स रहता है तो हम ये कह सकते हैं कि हाइपर स्पेस एक सोर्स ऑफ पावर है फॉर द सेलेस्टियल्स। जैसे कि फॉर एग्जांपल हम ले लेते हैं हेला को। हमने मतलब थॉर रैग्नारॉक में हमने ये जाना था कि हेला का पावर है एसगार्ड से, एसगार्ड उसका घर है और हेला अगर वहाँ पे रहे तो उसका जो पावर है वो बढ़ते ही रहेगा। तो वैसा ही कुछ सेम अप्लाई होता है सेलेस्टियल्स के साथ। मतलब अगर समझ लीजिए सेलेस्टियल्स कहीं पे लड़के वहाँ पे थक गया या फिर डिफीटेड हो गया या फिर इंजर्ड हो गया, तो वो हाइपर स्पेस में आके अपने आप को रिकवर कर सकता है। और इसीलिए उसको मतलब हाइपर स्पेस को उन लोगों ने अपना घर बनाया था, ये हम कह सकते हैं। पर ये एकदम 100% गारंटीड नहीं है। ये अकॉर्डिंग टू सम साइंटिस्ट एक थियोरी है जो मुझे मिला और मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। अभी ये जो हाइपर स्पेस ये नाम है ये इसीलिए है क्योंकि हाइपर स्पेस में एक से ज़्यादा या फिर एक से ज़्यादा तो मतलब छोड़ ही दीजिए, 3 से या फिर 4 से ज़्यादा डिमेंशंस एग्जिस्ट करता है, इसीलिए इसको हाइपर स्पेस कहा जाता है। और इन मार्वल हाइपर स्पेस जैसे कि मैंने बताया सेलेस्टियल्स का घर माना जाता है। और हाइपर स्पेस से काफ़ी सारे जगह को एक्सेस किया जा सकता है थ्रू द नेक्सस, या फिर अगर नेक्सस वहाँ पे ना भी हो तो वहाँ से सेलेस्टियल्स अपने आप ही मतलब मल्टीपल डिमेंशंस में ट्रैवल कर सकता है थ्रू द हाइपर स्पेस। हाइपर स्पेस को देखा गया था इन द सिल्वर सर्फर एनुअल इशू 2। इसके अलावा सिल्वर सर्फर, थॉर एनुअल इशू 1998 और भी 3 है, जैसे कि ऑफिशियल हैंडबुक ऑफ द मार्वल यूनिवर्स, फैंटास्टिक फोर 2005 इशू 1, सिल्वर सर्फर इशू 6 एंड फैंटास्टिक फोर इशू 50। इन सारे में हाइपर स्पेस का जिक्र किया गया है। पर इनमें सेलेस्टियल्स के साथ हाइपर स्पेस का जो रिलेशन है कहीं पे दिखाया नहीं गया, या फिर अगर दिखाया भी तो मतलब एकदम धुंधला सा है। हाइपर स्पेस अलग से हम कह सकते हैं, वो अलग से एग्जिस्ट करता है। सेलेस्टियल्स तो है ही, पर सेलेस्टियल्स के साथ हाइपर स्पेस का अगर कोई कनेक्शन भी है तो वो ज़्यादा से ज़्यादा उसका घर है, उन लोगों का घर है। और वहाँ पे जाके वो अपनी एनर्जी को रिकवर कर सकते हैं और वहाँ से अलग अलग जगह को वो एक्सेस कर सकते हैं। ये मेरा थ्योरी है। अगर आप लोगों को और भी कई थ्योरी मिले तो मुझे कमेंट्स में बताना ज़रूर। और थैंक यू, ऐसे अलग अलग टाइप के कमेंट्स करते जाना। और नेक्स्ट वीडियो आने वाला है एब्सोल्यूट कार्नेज वर्सेस द वॉइड। तो होप आप सभी का जो ये आंसर है स्पेशल मूवीकॉन को मैं बताऊंगा कि होप तुम्हारा जो सेलेस्टियल्स के साथ हाइपर स्पेस का जो क्या बोलते हैं उसको रिलेशन है क्लियर कर पाए हो। ज़्यादा कुछ नहीं, उन लोगों का घर है सोच लीजिए और वहाँ से वो एक्सेस करता है डिफरेंट मतलब मल्टीपल डिमेंशंस को अकॉर्डिंग टू द थियोरी।
तो आज का वीडियो इतना ही, मिलता है आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।